हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यूपी पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बिगिनर्स का हमेशा ये डाउट रहता है कि कौन सी बुक लिस्ट हमें फॉलो करनी चाहिए। तो मैं सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ कि कौन सी बुक्स बेस्ट हैं यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए। तो पहला सब्जेक्ट है ज्योग्राफ़ी। इसके लिए एनसीईआरटीज़ मैंने फ़ॉलो की थी। एनसीईआरटीज़ अधिकतर लोग फॉलो करते हैं। ज्योग्राफ़ी की एनसीईआरटी बेस्ट है इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। और दूसरा है ये घटना चक्र। घटना चक्र कॉम्प्लीमेंट्री है। ये रिवीजन के लिए, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के लिए कैसे आयोग क्वेश्चन पूछता है। और इसमें सारे पीसीएस आयोग जितने भी एमपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस वगैरह कवर्ड है ये क्वेश्चन। और एटलस हमें मैपिंग के लिए, वर्ल्ड मैप्स, इंडिया के मैप्स, इसके लिए हमें ये मैंने ऑक्सफोर्ड का एटलस लिया हुआ है। आप दूसरा भी ले सकते हैं, ओरिएंट का भी आता है, अच्छा रहता है। तो इसमें हाईलाइट करके हम पढ़ते हैं एटलस को। हिंदी मीडियम वाले महेश बनवाल की बुक को रेफ़र कर सकते हैं। और इसमें एक और बुक फॉलो करते हैं, ये जीसी लॉन्ग की है। लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छी बुक है। वैसे हिंदी मीडियम वाले भी इस बुक को पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक बहुत अच्छी बुक है। सेकेंड सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री के लिए मैंने लुसेंट प्रेफर की थी। और कॉम्प्लीमेंट्री बुक के तौर पर ये घटना चक्र, जिसे पीवाईक्यू को रिवाइज़ किया था। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, जो आपने देखी अभी। घटना चक्र सभी सब्जेक्ट के साथ इकोनॉमी को छोड़ करके आप फॉलो कर सकते हैं रिवीजन के लिए। पॉलिटी के लिए ये लक्ष्मीकांत बेस्ट रहती है, क्योंकि अब पेपर बहुत ही डायनेमिक बन रहा है 2024 का, आपने देखा ही होगा। तो आप लक्ष्मीकांत फॉलो करिए। साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए ये बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इनका बहुत कम पोर्शन आता है एग्ज़ाम में। तो आप लुसेंट को ट्राई कर सकते हैं, इसमें बहुत कंसाइज वे में दिया हुआ है। तो ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी। तो आप साइंस इसे फॉलो कर लीजिए। क्योंकि साइंस का पोर्शन बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं आता है, तो ये बुक सही रहती है। हिंदी के लिए ये सीसेट में हिंदी आती है और मेंस का भी फर्स्ट पेपर हिंदी का रहता है। तो इसके लिए मैंने ये वासुदेव नंदन जी की आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना ये बुक रेफ़र की थी। करंट अफेयर्स के लिए जो आई दृष्टि 15 दिन पहले आती है, लेकिन इसके साथ ही मैंने विज़न आईएएस की मंथली कंपाइलेशन को भी फॉलो किया था, जो मैंने ऑनलाइन रेफ़र किया था। और साथ ही पीवाईक्यू की बुक आप रखिए। ये तो मेंस की पीवाईक्यू की बुक है। आप प्रीलिम्स के पीवाईक्यू के लिए यूथ कंपटीशन की बुक रेफ़र कर सकते हैं। और घटना चक्र में भी पीवाईक्यूज़ ही रहते हैं। तो ये बुक्स हो गई। बाकी यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन अधिकतर ये देखा गया है कि यूपी पीसीएस में रिपीट होते हैं। जैसे साइबर डोम वाला एक क्वेश्चन था, और इंक्लूसिवनेस, सस्टेनेबिलिटी, वो वाला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैंने ये पीवाईक्यू की बुक ली हुई है, दिशा पब्लिकेशन की। तो ये बुक अच्छी है और लैंग्वेज भी सही है। और तो ये रही बुक लिस्ट, जो कि ट्राइड और टेस्टेड है। और बाकी एथिक्स के लिए यूपी स्पेशल के लिए मैंने ये राकेश सारस्वत जी की बुक फॉलो की थी। इनिशियल नोट्स मैंने इससे बनाए थे। बाकी उन नोट्स में डेटा और वैल्यू एडिशन टॉपर्स की नोट से किया था, और करंट अफेयर्स की नोट से किया था। बाकी मैंने न्यूज़पेपर भी फॉलो किया था। तो करंट अफेयर्स की जो भी न्यूज़ होती थी, मैं उसी नोट्स में लिख लेती थी। एथिक्स के लिए लेक्सिकन की बुक मैंने ख़रीदी थी। इससे कुछ डेफिनेशंस वगैरह मैंने लिख ली थी नोट्स में। पर मैंने ज़्यादातर नोट्स अपने ऐसे गूगल सर्च करके, डिफरेंट वेबसाइट जो हैं कोचिंग्स की डिफरेंट वेबसाइट जो हैं, वहाँ से आप बेटर नोट्स बना सकते हो। तो ये रही बुक लिस्ट। कम से कम आप इतनी किताबें तो पढ़ ही लीजिए। बाकी लास्ट टाइम रिवीजन के लिए नोट्स बना लीजिए।